नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी न्यूज और मैं हूं पवन चंद्र पांडे। दिल्ली में होने वाली हर घटना पर नजर होती है एजीटीवी न्यूज की। एजीटीवी न्यूज आप तक वो खबरें पहुंचाता है जो आपसे सरकारें छिपाती हैं। जी हां, रोहिंग्यास मुसलमानों पर सरकार ने एक्शन 1 मार्च को ही होम मिनिस्टर के साथ सीएम बैठक में ले लिया था, मगर उसको लेने के पीछे का कारण क्या था? क्या दिल्ली वालों के साथ, दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार यानी कि भाजपा की जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, या कहें सीधा मोदी जी ने खिलवाड़ करा है? क्या मोदी जी ने दिल्ली वालों की आस्था के साथ खेला है? क्या मोदी जी ने भी वही काम करा जिसकी उनसे उम्मीद नहीं थी? आज हम जानेंगे कि क्या है रोहिंग्यास मुसलमानों के इंडिया में होने का कारण, और क्या इसके पीछे किसी सरकार का हाथ है या फिर ये कोई एजेंडा है मुसलमानों का। आइए हिंदू मुसलमान से होते हुए हम पहुंचते हैं पॉलिटिक्स की दुनिया में। चलिए शुरू करते हैं दिल्ली की आवाज के इस एपिसोड को। दिल्ली वालों के बीच एक खबर आई, न्यूज चैनल्स ने भी उसे कवर करा, मगर दिल्ली वालों का सारा ध्यान या फिर कहीं पूरे भारत का ध्यान क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी पर था, जिसमें कि भारत कल शाम जीत चुका है। काफी खुशखबरी की बात है, काफी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दिल्ली वालों या फिर कहीं पूरे भारत की नजर भारतीय क्रिकेट टीम पर कुछ इस प्रकार रहती है जैसी एक माँ की अपने 2 साल के बच्चे पर रहती है कि कब ये चलना सीखेगा। वैसे ही सबकी नजरें क्रिकेट पे थी, मगर उसी बीच दूसरी ओर 1 मार्च को होम मिनिस्टर अमित शाह जी एक बैठक रखते हैं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के साथ। इस बैठक में बात होती है मुसलमानों के बीच हो रहे घुसपैठियों की, यानी कि मुसलमान बोलकर खुद को भारत में रहने वाले कुछ रोहिंग्यास जो मुसलमानों का नाम खराब करते हैं उनकी। ये मुसलमानों का नाम खराब कैसे करते हैं, आइए ये जानते हैं। देखिए, ये जो रोहिंग्यास हैं ये बांग्लादेश से आते हैं या फिर पाकिस्तान से आते हैं। पाकिस्तान से आने वाले रोहिंग्यास की जो पॉपुलेशन है या जब कहीं नंबर्स है वो बहुत कम है, कहीं कि 10 में से आधा या फिर कहीं 1 जना उसमें होगा, मगर मेजॉरिटी ऑफ रोहिंग्यास आर फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश से आने में इनकी सहायता कौन करता है? देखिए, जब हम बात करते हैं बांग्लादेश से रोहिंग्यास की भारत के अंदर आने में, तो ये एक इंटरनल के साथ इंटरनेशनल अफेयर भी बन जाता है। कैसे? क्योंकि स्टेट सिक्योरिटी दिल्ली को छोड़कर बाकी सारी कंट्रीज सिटीज के पास अपनी खुद की है, यानी कि जिसकी गवर्नमेंट उसके हाथ में सिक्योरिटी। तो बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल से होते हुए जब ये लोग भारत में घुसते हैं तो इनकी मदद कौन करता है? देखिए, हमारे आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों की मदद कोलकाता की सीएम ममता बनर्जी करती है। रोहिंग्यास मुसलमान रोहिंग्यास, जब आपके बारे में किसी से पूछा जाता है या आप अपनी आइडेंटिटी बताते हैं भारत में रहते हुए, तो आपको भारत का एक पहचान पत्र, जिसको कहते हैं आधार कार्ड, दिखाना पड़ता है या फिर कहीं पैन कार्ड दिखाना पड़ता है। जिन लोगों के पास ना ही आधार कार्ड ना ही पैन कार्ड होता है, उन लोगों को घुसपैठिया या फिर अवैध या फिर इमिग्रेंट्स बोला जाता है, जो कि भारत में कई प्रकार की परेशानियों को उबारते हैं, जैसे कि बेरोजगारी, जैसे कि लैक ऑफ सिक्योरिटी हो जाती है इन लोगों की वजह से। क्यों? इन सब पे हम लोग बात करेंगे। मगर ये मुसलमान जो जिनके बारे में बात करी जा रही है, ये लोग पर्टिकुलरली एक मुसलमान कम्युनिटी से आते हैं, भारतीय मुसलमान नहीं। देखिए, सबको लगता है जो भारतीय मुसलमान और अन्य राज्यों में, अन्य देशों में मुसलमान है वो सब एक है। ऐसा नहीं है। इजरायली मानते हैं कि वो अलग है, यहूदी मानते हैं कि वो अलग है, और कहें कि दुबई के शेख मानते हैं कि वो अलग है, और पाकिस्तान के मुसलमान और भारत के मुसलमानों के बीच ही कहीं ना कहीं हमें दोस्ती यारी देखने को मिलती है। गलत है। देखिए, जो मुसलमान भारत में रहते हुए खुद को पाकिस्तान का हिस्सा कहता है, वो कभी भी भारत का मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि वो सभी घुसपैठिए हैं। वो भारत को तोड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं भारत के टुकड़े करना, जैसे अभी बांग्लादेश के हो रहे हैं। ये बात सुनने में थोड़ी सी चुभती है, मगर आप सभी को ध्यान नहीं देना, क्योंकि आप सभी का ध्यान अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी में था और अब आपका ध्यान किसी एक पॉलिटिकल मुद्दे पे चले जाएगा। देखिए, भारत में जिस बीच चैंपियंस ट्रॉफी की बातें चल रही थी और भारत लगातार जीतता जा रहा था, उसी ओर दूसरी ओर रोहिंग्यास को सफाई से निकाला जा रहा था दिल्ली से। 1 मार्च को दिल्ली की सीएम और गृह मंत्री की बैठक में बताया गया कि
आज से यानी कि 1 मार्च से दिल्ली में जितने भी अवैध कब्जाई लोग या फिर कहें कि नॉन सिटीजन ऑफ इंडियंस हैं, जो इंडिया के लोग नहीं हैं, नॉन इंडियंस हैं, उनको निकाल दिया जाए, उनकी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ दी जाए और उन्हें वापस वहां भेज दिया जाए जहां से वो आए हैं। मगर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। देखिए ये वीडियो, ये न्यूज़ जो है वो बहुत बड़ी है। ये वीडियो जिसमें बहुत सारी नॉलेजेबल चीजें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए, बहुत बड़ी है, जिसके शायद 2-3 पार्ट बनेंगे।